नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली जंतर मंतर के अंदर। देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सोनम वांगचुक जी को सुबह उठा लिया गया था पुलिस के द्वारा। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई यहाँ पर आए। भाई नाम क्या जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम इंसाफ अली है। क्यों आए भाई यहाँ पे आप? हम आज इसलिए आए हैं कि आज जो सरकार सोच रही है कि सोनम जी को यहाँ से हटाने के बाद ये प्रोटेस्ट कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उनके हटाने के बाद प्रोटेस्ट कमज़ोर हुआ क्या? नहीं, ये प्रोटेस्ट और मजबूत होगा। ये सरकार की कमर को हम तोड़ देंगे और ये बता के रहेंगे कि ये देश एक आज़ाद देश है, डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलेगी। सोनम वांगचुक जी ने 20 तारीख को सभी लोगों को संसद की तरफ रुख करने के लिए कहा था, उसमें जाएंगे आप? जी बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे और इस प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और सरकार को ये दिखा देंगे कि ये जनता की सरकार है, इनकी कोई सरकार नहीं है। हम जब तक चाहेंगे, जब तक वो सरकार यहाँ पर रहेगी, जब हम चाहेंगे उन्हें हटना ही होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है। तकरीबन आज 28 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक या सरकार की तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। देखा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की भारत के अंदर चल रही है। शिक्षा व्यवस्था का तो पूरी तरह से नाश कर दिया है सरकार ने। किसी भी तरह से ये लगता नहीं कि शिक्षा पे कोई सुधार होगा। सरकार के पास सिर्फ मुद्दे जो हैं वो धर्म को लेकर है, धर्म के अलावा कोई मुद्दे इनके पास नहीं बचे। नहीं, विकास सरकार बोलती है कि विकास हो रहा है। कितना विकास हुआ अभी तक? कोई विकास नहीं हो रहा, कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। खासतौर पे शिक्षा के मामले में ये तो दिखाई नहीं दे रही। इन्हें कम से कम आके यहाँ बात तो करनी चाहिए थी, चाहे किस चीज़ पर सुनवाई होती या ना होती। कम से कम 2 बातें यहाँ के स्टूडेंटों की सुन लेते, उनकी बात को सुनते तो शायद कुछ हल निकलता। नहीं, देखा जा सकता है कि तमाम लोग, काफ़ी मैं सुबह से देख रहा हूँ, लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। क्या उनका कोई निजी स्वार्थ है? जी नहीं, इसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम भी अपना काम छोड़ के आए और लोग भी अपना काम छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज हम नहीं जागे तो हमारा आने वाला कल जो है ख़राब हो जाएगा। सब अपने बच्चों के लिए काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर उनके बच्चों का भविष्य एजुकेशन लेवल ही ख़राब हो जाएगा तो फिर इस प्रोटेस्ट का कोई मकसद नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। हमें सबको आना पड़ेगा घर से निकल के। कुछ लोग सरकारी ये भी कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बकवास है, सब बकवास है। तो फिर सरकार क्या कह रही है? कुछ क्या कर रही है? अगर सरकार कुछ कहती, यहाँ पर आती, बात सुनती कि क्यों बैठे हो, इतने दिन हो गए क्यों बैठे हो, तो यहाँ पर आने चाहिए सरकार को। अब से पहले 2010 की बात है, आई थिंक अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, लोकपाल बिल के लिए हुआ था, तो उस टाइम पर भी सरकार आई थी, सुना था उसने आके। अब यहाँ पर सरकार तो आई नहीं, पुलिस आई और सोनम सर को उठा के ले गई। क्यों ले गई? उनका कोई निजी स्वार्थ था क्या? वो उन्हें पता होगा। नहीं, सोनम सर यहाँ पे पिछले 18 से 19 दिन हो गए उन्हें अनशन करते हुए। क्या 21 दिन हो चुके हैं? उनका कोई निजी स्वार्थ था क्या? नहीं, भूखे रहने में या वो सारी दिक्कत तो यही है कि जब तक यहाँ पर क्या है, अगर आप एजुकेटेड होगे तो आप सवाल करोगे, आपका सवाल होना लाजमी है। क्यों सरकार नहीं चाहती कि बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़े? या सरकार ये नहीं चाहती कि सवाल हो। क्यों जा रही है सरकार? सरकार सवाल नहीं चाहती, बस नीट लीक कोई 2 साल से हो रहा है, नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। मतलब आज भी यहाँ लोग इसीलिए आए ताकि हमारी जनरेशन इस तरीके से याद ना रखी जाए कि एक कावर्ड की जनरेशन थी जो इतने साल से लीक हो रहे हैं। 20 बच्चों की कोई बात ही नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं हम नरेंद्र मोदी पे, बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान पे। कितने लोग 20 बच्चों का सुसाइड क्यों किया था? 20 बच्चों ने नीट पे जो लीक हुआ उस पर सुसाइड किया था। सरकार ने उसके ऊपर कोई जवाब दिया? नहीं दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। इतना कुछ हो गया, उसके बाद किसी का रेजिग्नेशन तक नहीं आया। दुनिया की डेमोक्रेसी उठा के देख लीजिए आप, एक अकाउंटेबिलिटी होती है। हर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, हर बड़े एक्सीडेंट के बाद एक नेता अकाउंटेबिलिटी लेता है, तभी जनता का विश्वास बना रहता है कि सरकार काम कर रही है। कोई गलत करेगा तो हटेगा। नहीं, समय पिछले 1 महीने से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बात चल रही है। हाँ। अभी तक ना तो किसी सरकार के नुमाइंदे ने के बात की है कि यही हो रहा है, नहीं ये धर्मेंद्र प्रधान के कोई इस्तीफे के लिए बात आई है, नहीं धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई माफीनामा आया है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना, 20 दिनों से पूरे मीडिया पे चला जा रहा है कि 300-400 लोग हैं। अगर 300-400 लोगों में इतना दम है कि बीजेपी आ गई यहाँ पे और सोनम वांगचुक को उठा के ले गई, क्यों? उनसे डर लगाना उन्हें। तभी ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा अपने आप में हो चुका है कि बीजेपी ने खुद यहाँ पे अपने वो भेजे और उनको लेके गई, लॉ के अगेंस्ट लेके गई। तो ये तो डर ही है, सरकार को डर लग रहा है। सरकार को अब डर लग रहा है कि प्रोटेस्ट बहुत दमदार हो चुका है और अब सरकार के अंदर डर बैठ गया है। ये कैसे न कैसे से भंग करना चाह रही है बस। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसके बाद सरकार की हालत ख़राब हुई थी और सरकार गिरी थी।
तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी डर है कि ये आंदोलन इतना बड़ा ना हो जाए कि सरकार जाने तक की नौबत आ जाए। दुनिया में सब नहीं लगता है कि सरकार गिरेगी? सरकार गिरेगी एक साल अभी गिरने वाली है, बहुत जल्द। कब? बस अभी पूछ के बता रहा हूँ। भैया आपको लगता है कि सरकार गिरेगी? भाई सरकार गिरे या ना गिरे, बस प्रधान जी इस्तीफा तो जरूर दे दें। धर्मेंद्र प्रधान जी? हाँ जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब एक शायरी है किसी महान व्यक्ति की कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो अगर वो सावधान हो जाए तो अच्छी बात है, रेजिग्नेशन दे दें प्यार से। अभी हमारा जो देश है, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे सब गांधी जी के सत्याग्रह पे चल रहे हैं। मान लो कोई भटक गया। नहीं, गांधी जी ने जब आंदोलन किया था तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो गांधी जी से मिलने आती थी भाई। तो आज की सरकार में क्या हुआ है ऐसा? भाई सरकार डरी हुई है यार। अगर उसको डर नहीं होता तो पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में भेज के उनको उठा लेती है ऐसे। नहीं, बताया जा रहा है कि पहले डॉक्टर ये बताया गया चेकअप करने के लिए आए हैं। डॉक्टर तो डेली आते थे भाई। और अगर ठीक है डॉक्टर ने बोला कि ले आओ तो यार कोई रिपोर्ट होगी, कोई ऑर्डर होगा, था ऐसा कुछ नहीं, आए उठा के चले गए बस। कह रही है कि आप क्या नाम है हमारे हस्बैंड को दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अभी तक नहीं दिखाया है? नहीं दिखाया है। कौन से हॉस्पिटल में, वो कुछ पता है? नहीं, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन उनके साथ गलत हो रहा है। उनको क्यों ले गए? यहीं पे उनका इलाज करना चाहिए था। नहीं, क्या पता इतनी फैसिलिटी यहाँ पे ना हो, इलाज हो जाए। सब जब यहाँ रोज फैसिलिटी चेकअप हो रहा है तो फिर वहाँ ऐसा अचानक कौन सा चेकअप होने आ गया भाई? अचानक ऐसा कौन सा चेकअप होने आ गया भाई? जबरदस्ती है तो ये तो तानाशाही है सरकार की। और क्या है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। कोई चीज नहीं है कि सरकार किसी को जीने नहीं दे रही है। सरकार ने देखा जा सकता है कि लोगों में कितना आक्रोश दिख रहा है किसी को नहीं देना सरकार को लेकर। बने रहिए मेरे साथ, सुहेल चौधरी। आने वाले समय में सोनम सर एक ह्यूमन नहीं है, वो द प्राइड ऑफ इंडिया है। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इतने अवार्ड है उस आदमी के नाम पे, आप थक जाओगे देखते देखते। लद्दाख में जाके देखो, उसने पूरा नक्शा बदल दिया वहाँ का। तो उसका जाके देखो वो बंदे ने क्या करा है, और आपको किस बंदे को कैसा ट्रीट कर रहे हो आप। भैया फ़र्क तो तभी पड़ता है ना जब एक आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी हो। यहाँ पे इतने साल हो गए, 12 नहीं, साल। वो किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए, वो या कोई शिक्षा मंत्री का पद या कोई पद मांग रहे थे। वो कुछ नहीं मांग रहे थे यार। क्या मांग रहे थे फिर? एक बहुत ही फेयर रीज़न के लिए रेजिग्नेशन मांग रहे थे, जो कि उनको मिलना चाहिए था यार, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सवाल है, आगे आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी का सवाल है। इस सरकार में 6 पेपर लीक हो चुके हैं अभी, पिछले 5 साल में 6 पेपर लीक। बच्चे 4-4 साल तैयारी करते हैं। री एग्जाम तो करा रहे हैं ना वो लोग। अरे री एग्जाम करा रहे तो इसका क्या फ़ायदा है यार? पेपर लीक कर दो, जिसकी पिछली बार नंबर आए थे उसके नहीं आएंगे। हर किसी के पिताजी के पास डोनेशन कोटे का पैसा नहीं है। और बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं। पता चला 10 मिनट 2 मिनट लेट पहुंचे तो पेपर ही नहीं देने दिया जा रहा है और पेपर लीक हुआ जा रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी है। बहुत अत्याचार हो रहा है सबके साथ। देखा जा सकता है किस तरीके की लोगों में आक्रोश दिख रहा है। मैं आपके साथ सुहेल चौधरी, बने रहिए सत्य प्राइम न्यूज़ के साथ।